नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। अब तक तो आप सभी ने ये खबर देख ली होगी कि किस तरीके से उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक निर्माणाधीन टनल में पिछले 4 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 12 नवंबर को ये टनल धंस गई थी। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ये सभी साथ में मिलकर 2000 से ज़्यादा की टीम है जो 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन अभी और लगेंगे उन्हें रेस्क्यू करने में। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरीके से ये टनल धंस गई है, क्या क्या कारण है और क्या क्या रीज़न है कि इतना वक्त लग रहा है। और बिल्कुल अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा जाता है। उसी का एक हिस्सा जिसे यमुनोत्री नेशनल हाईवे कहा जाता है जो कि उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इस मैप से समझिए यह हमारे सबसे पुरातन सभ्यता का पालना हमारा भारत और इसके सिरमौर पर हिमालय, उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बना उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यह यमुनोत्री नेशनल हाईवे निकल रहा था जो कि सिलक्यारा और डांडल गांव को कनेक्ट करता है। डांडल गांव से सिलक्यारा के बीच इस सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। 2.34 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका था सिलक्यारा की तरफ से और 1.75 किलोमीटर डांडल गांव की तरफ से। दिवाली की शाम यानी 12 नवंबर को जब करीब 60 मजदूर अपना काम में पूरा कर लौट रहे थे उस सुरंग से, तभी एक भूस्खलन होता है और 205 मीटर से 260 मीटर सिलक्यारा की तरफ से टनल धंस जाती है। इसके साथ ही 260 मीटर के पीछे करीब 40 पुरुष वहां फंस जाते हैं। इस विषय पर जैसे ही पता चलता है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अंदर पहुंचाए जाते हैं क्योंकि शुरुआत में केवल 8 से 10 घंटों के लिए ही ऑक्सीजन वहां मौजूद थी। जब कभी ऐसी बड़ी सुरंगें बनती हैं तो अलग से ऑक्सीजन और पानी की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े पाइप्स लगाए जाते हैं। उन्हीं पाइप्स की मदद से वहां पर अंदर पानी, ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जाने लगा। इस भूस्खलन में ऑक्सीजन वाली पाइप भी टूट चुकी थी। इसी कारण से जो पानी वाली पाइप थी उसी के जरिए ऑक्सीजन और उसी के जरिए खाना पहुंचाया गया। खाना के पैकेट्स जो हुआ करते थे उनमें चना और जो पफ्ड राइस होता है यानी कि लाई या फिर देशी भाषा में परमल कहा जाता है वो पहुंचाया गया। ऐसी परिस्थितियों में आप ज़्यादा हैवी खाना नहीं दे सकते तो चना उनके प्रोटीन नीड्स को कंपनसेट करेगा। लाई या जो परमल कहलाता है वो उनके कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बताएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा कनेक्टिविटी भी स्थापित की गई है। वहाँ पर वॉकी टॉकी पहुँचाए गए हैं, रेडियो स्टेशन और बैटरीज भी दी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जल्द ही शुरू कर दिया गया था। करीब 21 मीटर तक यह मिट्टी हटाई गई लेकिन इसके साथ ही वापस से ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 205 मीटर से 260 मीटर तक का यह क्षेत्र है जहाँ पे मिट्टी है। करीब ये 60 मीटर के मलबे को हटाने का संघर्ष चालू था लेकिन उसी बीच 21 मीटर तक हम पहुँचे थे, पर उसके बाद मिट्टी वापस गिरने लगती है तो ये करीब सिर्फ 14 मीटर ही रह गई है अब। सिविल इंजीनियरिंग में एक शॉर्टक्रीट मेथड होता है जिसमें जैसे जैसे मलबा हटाया जाता है उसी के साथ में प्रेशराइज्ड कंक्रीट ऊपर सतह पर फेरी जाती है ताकि आगे भूस्खलन ना हो। लेकिन इस सिचुएशन में यह वाला कार्य नहीं हो पा रहा था संभव। इसका कारण है कि उत्तराखंड हिमालय में बसा और हिमालय में भू संरचना बहुत ही जर्जर है। वहाँ भूस्खलन बहुत आम होते हैं। इसी कारण से एक दूसरे मेथड को स्टार्ट किया गया। इसके लिए राजधानी देहरादून से एक ऑगर मशीन बनाई गई है। ऑगर मशीन एक बर्मा मशीन होती है जिसमें होता क्या है कि अंदर ड्रिल करते वक्त जो भी मिट्टी नीचे आती है, स्पाइरल शेप का ये रहता है, जो भी मिट्टी आती है वो पीछे की तरफ आ जाती है। आपने कारपेंटर को इसको इस्तेमाल करते देखा होगा कहीं छेद करते हुए। एक सिंपल ड्रिलिंग मशीन आप समझ लीजिए। उसकी मदद से करीब 900 मिलीमीटर का एक गड्ढा किया जाएगा जिससे फिर बड़े बड़े पाइप, स्टील के पाइप्स को अंदर डाल दिया जाएगा जिससे एक पासेज बना दिया जाएगा ताकि जो वहाँ पर फंसे मजदूर हैं वो इसमें क्रॉल करते हुए वापस इस तरफ आ सके। यह जल्दी पूरा किया जा सकेगा और एक ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। इस बचाव कार्य के देख रेख के लिए स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कांटेक्ट में हैं। साथ ही मैंने शुरू में आपको बताया था तो करीब 7 प्रदेशों के मजदूर यहाँ पे फंसे हुए हैं तो कई प्रदेशों ने तो अपनी खुद की एक स्पेशल टीम भी भेज दी है। जैसे कि झारखंड के सीएम ने खुद ट्विटर पर लिखकर ये जानकारी दी कि उन्होंने एक स्पेशल 3 सदस्यीय टीम वहाँ पर भेज दी है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, आईटीबीपी, बीआरओ के भी आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जो कुछ भी हुआ क्या उसे रोका जा सकता था। तो एक टॉप ऑफिशियल हैं जो एडमिट करते हैं कि हाँ, यहाँ पे टनल बनाते वक्त कुछ बारीकियों को ध्यान में नहीं रखा गया, इसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
यानी एनएचआई डीसीएल के आला अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर सुरंग बनाते वक्त ह्यूम पाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर किया जाना चाहिए। ह्यूम पाइप अक्सर आप सभी ने देखा होगा, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट जब कभी सीवेज लाइन वगैरह डलती है तो बड़े बड़े पाइप जो कि आरसीसी के बने रहते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट वगैरह के, तो ये पाइप्स को संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं एक सुरंग में वहाँ स्थापित किया जाता है ताकि अगर कोलैप्स वगैरह हो तो उससे बचा जा सके। और यहाँ पर इस टनल को बनाते वक्त उन संवेदनशील क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि बिल्कुल से गलत बात थी, जो कि साफ तौर पर हादसे को निमंत्रण देना जैसा था। इस हाईवे को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद पर स्थापित एक कंपनी को दिया गया है जिसका नाम नवयुग है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कई वर्षों से सुरंग बनाने के, रोड बनाने और इंजीनियरिंग के कामों में संलग्न है। वे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट में उनके कई प्रोजेक्ट्स में कई त्रुटियां सामने आई हैं। कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग बनाया जा रहा था, जिसमें 2.38 किलोमीटर एक लंबा ब्रिज बनाना था। इस ब्रिज को बनाने के लिए उसी सेम कंपनी को टेंडर दिया गया, जो कि थी हैदराबाद बेस्ड नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। समृद्धि एक्सप्रेसवे के कार्य क्षेत्र में क्रेन गिरने से करीब 20 लोगों की जान चली गई। ऐसी दुर्घटना, वो भी इतने कम अंतराल में, सवालिया निशान पैदा करती है। वैसे भी इस कंपनी के ऊपर जीएसटी के इनवॉइसेस पर कुछ हेराफेरी करने के कारण उनको समन भी भेजा गया था और केसेस भी रजिस्टर किए गए थे इनके खिलाफ। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के कोलैप्स के जो कारण है उसका निरीक्षण करने के लिए एक टीम भी बना दी गई है। अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था मिशन रानीगंज, अक्षय कुमार की पिक्चर थी। उसमें जसवंत सिंह गिल के बारे में बताया गया था कि कैसे उन्होंने रानीगंज के एक कोल माइन जो कि महावीर कॉलरी कहलाता था वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर 65 लोगों की जान बचाई थी। 1989 में जब उन्होंने यह कारनामा किया था उसके बाद से उन्हें कैप्सूल गिल के नाम से बुलाया जाने लगा। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। साथ ही साथ वक्त मिले तो ज़रूर इस पिक्चर को देखिएगा, काफ़ी अच्छी पिक्चर है। उम्मीद है आपको इस विषय पर सारी जानकारियां मिल गई होंगी और बिल्कुल हमारे जो ये श्रमजीवी होते हैं वे अपनी जान पर खेल के हमारे लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें उनका ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए। उम्मीद है सभी सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपना ख्याल रखें।